नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मां सरस्वती में। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2B की। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटिए। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। सबसे पहले हम ये बात करें कि हमारा बहुपद कौन सा नहीं होता है जिसमें बट्टे के नीचे XYZ या ABCD हो और जिसमें रूट लगा वो हमारे बहुपद नहीं होते। आपने पिछले ही अभ्यास में 2A में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें बटे में x है यानी ये हमारा बहुपद नहीं है, और इसमें रूट लगा हुआ तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 3x² प्लस 4x प्लस 7। देखिए हम क्या कह सकते हैं कि हमें बताना है घात 2 का बहुपद। ठीक है, यानी इसमें सबसे ज्यादा घात कौन सी है, देखिए घात 2 है, यानी यही हमारा क्या है, घात 2 का बहुपद है। ठीक है, और ये वाला देख लेते हैं कि इसलिए ये नहीं है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा घात किसकी है, x की घात 3, यानी ये घात 3 का जो बहुपद है। ठीक है, ये हमारा घात 2 का बहुपद है, इसलिए हमारा यही सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2, बहुपद x की घात 4 प्लस 3x प्लस x की घात 5 प्लस 7 की घात होगी। देखिए बहुपद की घात होगी, यानी इस बहुपद जो दिया हुआ है हमारा, इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है। देखिए यहाँ पर x की घात 4 और यहाँ पर x की घात 5, यानी ये वाला पद हमारा सबसे बड़ा है, तो यानी इसकी घात कितनी है, 5, यानी कौन सी घात होगी, 5 घात होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया है प्रश्न नंबर 3, यदि px बराबर 4x² प्लस 8x प्लस 5 और qx बराबर 0 है तो px गुणे qx का मान होगा। यानी हमें px और qx का गुणा करना है। देखिए ये मान दिया हुआ है px का और qx क्या है, 0। देखिए अगर हम 0 से किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 0, यानी px इंटू qx करेंगे तो क्या आएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा सही। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4, 9x प्लस 1 की घात है, हमें बताना है। देखिए बहुपद दिया हुआ है, इसमें घात कितनी है। देखिए घात हमें बताना रहता है जो हमारा XYZ या ABCD रहता है इसकी। देखिए ये जो x दिया है इसकी घात नहीं है, यानी कुछ नहीं दिया, यानी एक घात तो है ही, यानी इस x की घात कितनी है, 1, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5, बहुपद x ब्रैकेट के अंदर है 5x की घात 5 प्लस 3x की घात है। देखिए ऐसे तो लग रहा है इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, x की घात 5, मगर ये सही नहीं है, इसलिए इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर x है, यानी इस x से अंदर गुणा करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। x ब्रैकेट के अंदर है 5x की घात कितनी, 5 प्लस 3x। देखिए x का जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तो ऐसे ही रहेगा, x की घात 5 और ये एक आ जाएगा तो x की घात कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ पर 5 x की घात 5 था और एक x और आ गया तो एक घात और बढ़ गई। ठीक है, फिर प्लस जब x का गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 3 तो ऐसे ही रहेगा और x का x से गुणा करेंगे तो x² होगी। देखिए इसमें सबसे बड़ी घात किसके पास है, क्या है वो, ये है x की घात 6, यानी इसकी घात बड़ी जो कौन सी है, 6 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 6, बहुपद 10 की घात है। देखिए इसमें XYZ या ABCD जैसा कोई भी पद नहीं है, यानी इसकी घात कितनी है, 0, क्योंकि जो हमारी घात होती है, जो बहुपद में घात हम जिसे लिखते हैं क्या होता है, वहाँ पर XYZ होता है। देखिए इसमें XYZ नहीं है, यानी इसकी घात कितनी है, 0, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 7, यदि घात px बराबर 0 और घात qx बराबर 35 तब घात px प्लस qx है। यानी में px और qx को जोड़ना है। देखिए px प्लस qx, ठीक है, हमें क्या करना है, इसे जोड़ना है। px बराबर कितना है, 0, यानी हमें ऐसा पद लेना होगा जिसकी घात कितनी होती है, 0। जैसे मान लीजिए हमने 5 लिया तो इसकी घात कितनी है, 0, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तभी x की घात कितनी है, 0 है। ठीक है, और फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, qx कितना दिया, 35, यानी x की घात 35 दिया, यहाँ पर x की घात 0 है तो यानी x की घात 0 लिख नहीं सकते, इसलिए x लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर x हमने लिख दिया तो x की घात 1 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने x नहीं लिखा, और अगर हमने x नहीं लिखा तो इस 5 की घात कितनी है, इसमें x है ही नहीं तो x की घात यहाँ पर कितनी है, x की घात 0, इसलिए px बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, तो मगर यहाँ पर qx बराबर 35 दिया, यानी x की घात कितनी है,
x की घात है 35। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इसमें 2 जोड़ देते हैं ऐसे ही समझने के लिए। देखिए क्या करेंगे, जो हमारी घात होती है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए x की घात 35 है तो हम क्या लिखेंगे, x की घात 35। और अगर जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे और घटाना होगा तो घटा देंगे। देखिए हमें 5 और 2 को जोड़ना है तो 5 2 7 यानी प्लस के 7। देखिए घात कितनी आ रही, x की घात 35 यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 8, घात पी एक्स बराबर 3 कामा घात क्यू एक्स बराबर 5 तब घात पी एक्स गुणे क्यू एक्स है। देखिए अब की बार हमें क्या करना है, पी एक्स और क्यू एक्स का गुणा कराना है। तो देखिए घात पी एक्स बराबर 3 यानी इस बार जो हमारा पी एक्स है यानी एक्स की घात कितनी है, 3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स की घात 3 मान लीजिए प्लस 2 कर देते हैं, इसे एक ब्रैकेट में से हम पी एक्स मान लेते हैं और गुणा, और क्या है क्यू एक्स की घात 5 है यानी जो अब की बार हमारा एक्स होगा उसकी घात कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, और इसमें भी हम प्लस कुछ ले लेते हैं अपनी मर्जी से, 3 ले लेते हैं इसे। तो देखिए हमें सिर्फ ये बताना है कि इसकी जब इनकी गुणा कराएंगे यानी 3 घात और 5 घात वालों का गुणा कराएंगे तो क्या होगा, मतलब हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए x की घात 3 का जब x की घात 5 से गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती है यानी x की घात कितना हो जाएगा, x की घात आ जाएगा 8। ठीक है, यानी 8 वाला कौन सा है, ये वाला है, तो ये हमारा हो जाएगा सही। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। देखिए अगर हमारे बहुपद में एक्स वाई जेड या ए बी सी डी वाले पद नहीं है तो इसका मतलब उसकी घात कितनी है, 0 है। देखिए इसमें क्या है, एक क्या एक्स वाई जेड या ए बी सी डी वाला पद है, नहीं है, तो यानी इसकी घात क्या है, लिख देंगे घात क्या है इसकी, 0 है। इसका भी देखिए दूसरे वाले का, इसमें भी नहीं है तो इसकी भी घात क्या है, घात बराबर 0 लिख देंगे। इसमें भी देखिए इसमें तो पहले से ही घात 0 दे रखा है तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर देखिए 2x प्लस 5, इसमें देखिए यहाँ पर x है, इस x में देखिए घात नहीं दी हुई तो क्या हुआ, यहाँ पर एक घात तो है ही यानी x की घात कितनी है, 1, वही क्या हो जाएगी हमारी घात कितनी है, 1 है। इसमें देखिए यहाँ पर 2 पद दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x स्क्वायर है। तो देखिए जो घात में सबसे ज़्यादा होता है वही हमारी क्या होती है, घात। देखिए यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, यानी हम क्या लिखेंगे, घात कितनी है, 2 है। जो बड़ी होगी उसे हम लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही पद था, देखिए एक्स का एक ही एक्स आ रहा था, यहाँ पर 2 एक्स आ गए, तो इसका मतलब ये है कि चाहे जितने भी एक्स लिखे हों जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी घात होती है। ठीक है, देखिए इसमें एक्स का गुणा जब एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, घात बराबर 2 हो जाएगी इसमें। इसको देख लेते हैं, 2x स्क्वायर का गुणा जब 2x का गुणा हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, यानी x की घात कितनी निकल आएगी, 3। इसमें घात क्या है, 3 है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x बटे में x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन ले लेंगे तो देखिए इसमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, फिर प्लस ये 2x स्क्वायर में x एक कॉमन लिया तो एक x कम हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, 2x बचेगा। फिर प्लस ये 4x जो हुआ है, x तो कॉमन ही लिया तो इसमें सिर्फ बचेगा 4। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और बटे में क्या है, x है। देखिए क्या करेंगे, इस x से इस x को काट देंगे तो क्या बचेगा, ये हमारा रहा बहुपद। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, x की घात 2, यानी घात क्या हो जाएगी, घात बराबर 2। यही सब है हमारा आंसर, देख लीजिए अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल की घात बताइए। पहला ऑप्शन दिया है 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5 और 6y क्यूब प्लस 5y माइनस 7। क्या करना है, हमें इसे जोड़ना है और इसके योगफल का घात बताना है हमें। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए 3y की घात 2 माइनस 7y प्लस 5, और की जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 6y की घात 3 प्लस 5y माइनस 7। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, जिसकी घात बराबर होगी वही आपस में सॉल्व होंगे, वरना हम उसे वैसे ही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 6y की घात 3, क्या इसमें कोई 6y की घात 3 वाला पद है, नहीं है, तो इसे हम बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, 6y की घात
3। अब इसके बाद इससे छोटी घात किसके पास है, यहाँ पर है 3y की घात 2, यानी यहाँ पर क्या 3y की घात 2 है, नहीं है तो इसे भी लिख देंगे। मगर देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं यानी ये प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे प्लस 3y की घात 2। देखिए यहाँ पर क्या है -7y और यहाँ पर क्या है +5y। देखिए इनकी घात बराबरें हैं, यानी यहाँ कुछ नहीं, यानी इसमें भी एक घात है और इसमें भी एक घात है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों बराबर के तो ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस, यानी प्लस माइनस माइनस यानी ये घटेंगे दोनों, यानी 7y में 5y घटा देंगे तो क्या बचेगा माइनस के 2y, क्योंकि ये बड़ा माइनस का साथ बड़ा इसलिए माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, माइनस के 2y आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस का 5 और उसके बाद यहाँ पर है माइनस के साथ, ये गिनतियाँ ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। यानी प्लस माइनस माइनस यानी ये आपस में घटने वाली हैं, यानी 7 में अगर हम 5 घटाएंगे तो देखिए ये माइनस का 7 बड़ा यानी माइनस का 2, ठीक है। ये क्या था, ये था हमारा योगफल जो पूछा गया है कि योगफल। और अब इस योगफल की घात बतानी है, यानी इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी, देखिए y की घात 3, y की घात 2, इसमें y की घात 1 है, यानी क्या है y की घात 3 हमारी इसकी योगफल की घात है। तो क्या लिखेंगे घात क्या आ रही है, घात बराबर कितनी है 3, यही है हमारा आंसर। सबको समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2 px बराबर 3x² प्लस 5x माइनस 2 कॉमा qx बराबर दिया है -3x² माइनस 5x प्लस 6। क्या करना है, हमें इसे जोड़ना है और जो जोड़ने पर योगफल प्राप्त होगा उसकी हमें घात बतानी है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। दिया है 3x² प्लस 5x माइनस 2, इस कॉमा का मतलब है प्लस, ठीक है। इन दोनों को आपस में हमें जोड़ना है। यहाँ पर क्या दिया है, देखिए -3x² माइनस 5x प्लस 6। देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए जिसकी घात बराबर होंगी वो उसी से सॉल्व होगा। देखिए इसमें x की घात 2 है, यहाँ पर भी x की घात 2 है। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए 5x है, यहाँ पर भी 5x है, यानी इन दोनों भी बराबर ही हैं। तो यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर प्लस का, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। अब बचे हमारे अंक, ये रहा 6 और ये रहा 2। देखिए हमारे पास माइनस का 2 है और प्लस का 6, यानी प्लस माइनस माइनस घटा देंगे तो 6 में से 2 गया, क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब ये 4 आ गया, क्या हमारा योगफल आ गया है, ठीक है। और उसके बाद हमें इसकी घात भी बतानी। देखिए इसमें XYZ या ABCD है तो इसमें है नहीं, तो यानी इसकी घात क्या हो जाएगी 0, घात क्या हो जाएगी हमारी 0, यही है इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 3 py बराबर y² प्लस y माइनस 7 कॉमा qy बराबर y की घात 3 प्लस y की घात 2 प्लस 3y प्लस 4। क्या करना है, हमें इसे जोड़ना है और इसके योगफल की घात बतानी है, ठीक है। चलिए इसे भी सॉल्व करेंगे। दिया है y² प्लस y माइनस 7, इस कॉमा की जगह हम क्या लिखेंगे प्लस, क्योंकि हमें जोड़ना है, ठीक है। फिर क्या दिया है y³ प्लस y² प्लस 3y प्लस 4, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, जिसकी घात सबसे बड़ी होगी सबसे पहले उसे चेक करेंगे। देखिए इसमें y की घात 3 है, यहाँ पर क्या y की घात 3 है, नहीं है तो इसे लिख लेंगे y की घात 3। उसके बाद यहाँ पर क्या है y की घात 2 है और यहाँ पर देखिए y की घात 2 है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए एक y की घात 2 यहाँ पर है, एक y की घात 2 यहाँ पर है, यानी क्या हो जाएगा प्लस की क्या आ जाएगा 2y की घात 2, क्योंकि एक y की घात 2 यहाँ पर है, एक y की घात 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2y की घात 2, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक y है और यहाँ पर भी एक y है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी इसका जो मतलब बोल सकते हैं कि एक इसके गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 3y है, यहाँ पर y है, यानी यहाँ कुछ नहीं तो एक तो है ही, क्योंकि अगर हम y कम y करते तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, यानी एक है। तो देखिए ये एक y यहाँ पर है और 3y यहाँ पर है, यानी 3 एक 4y हो जाएगा, यानी प्लस क्या हो जाएगा 4y। समझ में आया सबको। यहाँ पर है माइनस का 7, यहाँ पर है प्लस का 4। देखिए आपस में घट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गया 3, माइनस वाला 7 है इसलिए माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया है, ये आ गया हमारा योगफल, ठीक है। उसके बाद अब हमें इसमें इसके घात भी बतानी है, तो देखिए घात क्या हो जाएगी
इस पूरे बहुपद में सबसे ज़्यादा घात किसकी है? देखिए y की घात 3, यानी हमारे घात 3 जो है ये आ गया। ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 4, पी यू बराबर 3u² माइनस 3u प्लस 6 कॉमा क्यू यू बराबर -u² प्लस 4u प्लस 3 और आर यू बराबर क्या दिया है? -2u² प्लस 4। हमें इन तीनों बहुपदों को जोड़ना है और इनके योगफल की घात बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दिया है 3u² माइनस 3u प्लस 6 कॉमा के बदले लगेगा यहाँ पर प्लस, उसके बाद ये क्या है? माइनस का u² प्लस 4u प्लस 3, यहाँ पर और की जगह पर लगेगा प्लस, उसके बाद क्या है? माइनस का 2u² प्लस 4। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है? u की घात 2 की, यानी ये पद और ये पद, इन दोनों के पास क्या है? u की घात 2 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों देखिए माइनस माइनस वाले हैं, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पर एक u की घात 2 है, यहाँ पर 2u की घात 2 है। ठीक है, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 2 और 1, 3u की घात 2, यानी कि सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए 3u की घात 2, और इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3u की घात 2। कैसे? यहाँ पर एक u की घात 2 है और यहाँ पर भी 2u की घात 2 है, यानी 2 और 1 3, और माइनस माइनस प्लस हुआ था, यानी माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब उसके बाद देखेंगे इससे छोटी घात किसके पास है? ये रही 3u 4u, और वहाँ पर u है ही नहीं, यानी कि ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ पर है 4u प्लस का, यहाँ माइनस का 3u, यानी प्लस माइनस माइनस घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास एक u, वो भी प्लस का u बचा। ठीक है, क्योंकि 4u में से 3u घटा दिए तो बचा एक u। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अंक है, यहाँ पर अंक है और यहाँ पर अंक है, यानी 6 3 9 और 4 13, यानी प्लस के कितने आ रहे हैं? प्लस के आ रहे हैं 13। अब देखिए ये रहा हमारा प्लस का 3u² और ये रहा हमारा माइनस का 3u², ये दोनों आपस में गए कट, बचा हमारे पास क्या? u प्लस 13, ये रहा क्या? हमारा योगफल, और हमें इसकी घात बतानी। देखिए एक्स वाई जेड बोला था कि ABCD XYZ आएगा तब उसकी घात होती है, मगर गिनती की घात नहीं होती है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, तो यानी इसकी घात 1 है ही, क्योंकि ये ABCD वाले पद हैं, यानी u आ गया है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? देखिए घात क्या हो जाएगी इसकी? 1। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमारा बहुपद दिया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा घात किस पद की है? x की घात 3 की, यानी हमारी घात क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी हमारी 3। इसमें देखिए y की घात 2 है, यानी इसमें क्या हो जाएगा? घात क्या है हमारी? 2। इसे देख लीजिए, यहाँ पर t दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी इसकी घात 1 तो है ही, यानी घात क्या हो जाएगी इसकी? 1 हो जाएगी। यहाँ पर 3 है, इसमें कोई ABCD XYZ का पद नहीं दिया हुआ है, तो क्या है इसमें क्या हो जाएगा? इसकी घात हो जाएगी 0, घात आ गई हमारी 0। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक है, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। ठीक है, देखिए रैखिक किन्हें कहते हैं? जिनकी घात 1 होती है वो रैखिक होते हैं, जिनकी घात 2 होती है वो द्विघाती होते हैं, और जिनकी घात 3 होती है वो त्रिघाती होते हैं। हमें बस इतना ही बताना। देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें? सबसे बड़ी घात क्या है? x की घात 2, यानी ये क्या है? द्विघाती है। ठीक है, इसे लिखेंगे हम द्विघाती। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इसमें x की घात 3 है, यानी ये कैसा है? त्रिघाती है, त्रिघाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, इसमें y की घात 2 है, यानी द्विघाती, द्विघाती। इसमें देख लीजिए क्या है? देखिए यहाँ पर x की घात कुछ नहीं, यानी 1 तो है ही, यानी जब 1 है तो ये क्या है? ये रैखिक है हमारा। ठीक है, रैखिक।
उसके बाद इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पर टी दिया हुआ है, यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड वाले पद जो आते हैं इनमें जो घात होती है उन्हें हम लिख सकते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं दिया है तो यानी इसकी घात एक तो है ही, ठीक है, यानी इसकी घात क्या है, रैखिक है, रैखिक, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, आर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी घात कितनी है, दो, यानी द्विघाती है, ठीक है, द्विघाती। आखिरी वाला देख लेते हैं, 7x क्यूब, यानी x की घात 3, यानी 3 का क्या कहते हैं, त्रिघाती, ठीक है, त्रिघाती। समझ में आ गया, देखिए बहुत ही आसान था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर की घात ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है, y की घात 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 2। देखिए हमें घटाना है तो क्या करेंगे, हम ये दोनों पदों को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। देखिए यहाँ कॉमा की जगह पर क्या लगने वाला है, घटाना है हमें तो माइनस लगेगा, और इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, y की घात 3 प्लस 2y प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद। देखिए ब्रैकेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब माइनस लगता है तो माइनस से अंदर गुणा होता है और ये चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। चलिए इसे देखिए, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा। देखिए y की घात 3, तो क्या लिखेंगे, y की घात 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 2, यहाँ पर क्या है, माइनस, ये क्या है, y क्यूब। अब देखिए इस माइनस की गुणा जब अंदर होगी तो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस के 2y आएंगे, फिर इस माइनस का गुणा जब इससे होगा प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले किसकी घात बढ़ी है, देखिए y की घात 3, क्या इस पद में y की घात 3 है, हाँ है। ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उसके बाद इसमें है y की घात 2, क्या इसमें y की घात 2 वाला पद है, नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे, और वो भी माइनस का है तो लिखेंगे माइनस का 3y की घात 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर y वाला पद है और यहाँ पर भी y वाला पद है, यानी इसकी घात कुछ नहीं यानी 1 है, और इसमें भी कुछ नहीं यानी 1 है, ठीक है। ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस y है और यहाँ पर माइनस 2y है, देखिए यानी प्लस माइनस माइनस यानी घटने वाले हैं, ठीक है। 2y में से एक y घटा देंगे, क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 2 है और यहाँ पर माइनस का 1, यानी ये दोनों आपस में घट जाएंगे, 2 में से 1 गया, बचेगा हमारा प्लस का 1। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या है, ये रहा हमारा अंतर, ठीक है। पूछा था प्रश्न ने हमसे कि पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर की घात ज्ञात कीजिए। ये अंतर है, अब इसकी घात क्या है, देखिए इसमें घात क्या है, y की घात 2, बड़ी घात जिसको बोलते हैं कि इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, इसकी है, तो y की घात 2 है, तो क्या हो जाएगा, घात हमारी क्या हो जाएगी, घात बराबर 2। ये रहा हमारा आंसर। देखिए कितना आसान था, समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2, पी एक्स बराबर 4/3 प्लस 3/5 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स की घात 5, और कॉमा क्यू एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स की घात 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2/3, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4/3 प्लस 3/5 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स की घात कितनी है, 5 है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि हम लगाने जा रहे हैं माइनस, ठीक है। अब इसको दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्या है, एक्स की घात 4 माइनस एक्स की घात 3 प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2/3, और ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, इन ब्रैकेट को खोल देते हैं। चलिए देखिए ये क्या दिया है, 4/3 प्लस 3/5 एक्स माइनस
5x² प्लस 1/2 x क्यूब प्लस x⁵5। ये क्या दिया है? माइनस x⁵4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इस माइनस की गुणा इसके अंदर होगी तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस x⁵3। अब इस माइनस की गुणा इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का क्या आएगा? 1/3 x²। इसके बाद क्या करेंगे? इस माइनस की गुणा इस माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का x। उसके बाद इस माइनस की गुणा हम इस प्लस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखेंगे इसमें से सबसे बड़ी घात किसकी है। देखिए यहाँ पर x⁵5 है, क्या इसमें x⁵5 वाला पद है? नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे कि ऐसा पद है प्लस का है, तो यानी x⁵5 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है? x⁵4, और ये वाले पद में x⁵4 है। देखिए x⁵4 भी नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे, यानी माइनस का क्या आ जाएगा? x⁵4। चलिए अब इसके बाद देखिए x⁵4 के बाद क्या है? x⁵3 वाला एक पद ये रहा, और x⁵3 वाला पद कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये क्या है? 1/2 x³। इसे हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाए। 1/2 x³ और क्या है? प्लस x³ यानी प्लस x³। देखिए x³ तो बराबर ही हमें, देखिए इन घातों को तो हम लिखेंगे ही। यहाँ पर क्या लिख देते हैं? पहले x³। अब इसे सॉल्व कर लेते। देखिए क्या लिखा है? 1/2 प्लस, देखिए यहाँ पर x के बगल में यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 तो है ही, क्योंकि अगर हम 1 से गुणा करते कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये 1 है। अब देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3/2, क्या आ जाएगा? 3/2। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3/2, वो भी प्लस का, क्योंकि देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, यानी क्या आ जाएगा? प्लस 3/2 x³। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखेंगे हम लोग x⁵3 तो हो गया, अब x⁵2 देखेंगे। देखिए x⁵2 यहाँ पर है और एक x⁵2 यहाँ पर है, इसे भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। -5x² माइनस 5x²। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है? -1/3 x², -1/3 x²। देखिए इसे सॉल्व करेंगे। देखिए x² तो यहाँ पर आ ही जाएगा कि x² लिख ही देंगे, मगर इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए माइनस का 5 और माइनस 1/3, इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए 3×5 = 15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 15 और माइनस का 15 और माइनस का 1 जुड़ जाएंगे, माइनस का 16/3। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 16/3। ठीक है, देखिए x⁵2 वाला तो हो गया। अब इससे एक घात कम यानी x वाला देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है? 3/5x, और यहाँ पर क्या है? ये रहा हमारा x वाला पद, यानी हम इसे भी अलग सॉल्व कर लेते। देखिए 3/5x और क्या है? प्लस का x। देखिए x तो यहाँ पर दोनों में मिल ही रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे? x लिख देंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3/5 प्लस यहाँ कुछ नहीं है, यानी 1 तो है ही, तो 1। देखिए 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 एकम 5, जोड़ देंगे 5 3 8, 8/5, क्या आ जाएगा? 8/5, वो भी प्लस का, तो यहाँ क्या लग जाएगा? प्लस, और यहाँ आ जाएगा 8/5x। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर है क्या? 4/3, और यहाँ है माइनस के 2/3, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये है 4/3 प्लस का, वो है माइनस का 2/3। देखिए इनके हर बराबर हैं, तो माइनस, देखिए नीचे क्या कर देंगे? 3 और 4 - 2, 4 में से 2 गया 2, और बट्टे में 3। ठीक है, और किस चीज़ का बचेगा? प्लस का बचेगा, तो लिख देंगे प्लस 2/3। ये रहा क्या है? ये है हमारा अंतर ज्ञात करना था, ये निकल आया अंतर। अब हमें बताना है इसमें से सबसे बड़ी घात किसकी है? x⁵5, यानी घात क्या है? घात बराबर 5। ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
यह प्रश्न है ऑप्शन नंबर 3, पी एक्स बराबर 2x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 कॉमा क्यू एक्स बराबर दिया है 2x क्यूब प्लस 6x माइनस 3। क्या करना है, हमें इसे घटाना है और अंतर की घात ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 4x प्लस 1। हमें इसे घटाना है तो इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, माइनस देखिए यहाँ पर दिया है 2x क्यूब प्लस 6x माइनस 3 ब्रैकेट 1। चलिए अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, यानी इस माइनस से अंदर गुणा करा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 4x प्लस 1। यहाँ पर है माइनस तो लगा देंगे माइनस, और देखिए 2x क्यूब हो जाएगा और उसके बाद इस माइनस का गुणा इस प्लस से करेंगे, प्लस माइनस माइनस के 6x और ये माइनस का इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है, यहाँ पर है 2x की घात 4। क्या इसमें 2x की घात 4 वाला पद है? नहीं है। x की घात 4 का पद है? नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे, 2x की घात कितनी 4। उसके बाद यहाँ क्या देखिए 6x की घात 3, यहाँ पर क्या है x की घात 3। ठीक है, x की घात 3 यहाँ पर भी, x की घात 3 यहाँ पर, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए माइनस और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, मगर चिन्ह जो लगेगा वो माइनस का ही लगेगा, क्योंकि ये माइनस का देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। और 6 2 8x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4x है और यहाँ पर 6x है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी 6x में 4x चले गए, माइनस के 2x बचे, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का 1 और ये प्लस का 3, यानी ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे, यानी प्लस का 4 आ गया। ये क्या है, यही हमारा अंतर है। देखिए अब हमें बताना है इसकी घात कितनी है। इन सब में सबसे बड़ी घात किसकी है, x की घात 4 यानी 4 है। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से प्रत्येक में px को qx से गुणा कीजिए और इस गुणनफल की घात ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और qx बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसे हम एक ब्रैकेट पे लिख लेते हैं, और की जगह पर क्या लगेगा, गुणा करना है हमें, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ब्रैकेट बंद। अब देखिए पहले हम इस एक्स स्क्वायर से इस पूरे पद में गुणा कराएंगे, फिर उसके बाद इस माइनस 2x से इसमें पूरे में गुणा कराएंगे, फिर इस 1 से कराएंगे। ठीक है, चलिए इसे देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर की गुणा जब एक्स क्यूब से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती है, यानी 3 2 5, यानी एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें गुणा करने से पहले यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यानी 3 तो ऐसे ही लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर का जब एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणा 2x में करना है। देखना यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी इसमें एक और जुड़ जाएगा, यानी एक्स की घात 3 हो जाएगी, यानी 2 तो वैसे ही लिख देंगे, और x की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि एक x यहाँ पर है और x की घात 2 में भी 2 है, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बचा है ये आखिरी वाला पद, तो देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिया, और एक्स स्क्वायर का गुणा जब 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इस यहाँ पर क्या लगा है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और क्या है 2x का गुणा किससे करेंगे, एक्स क्यूब से, तो 2 तो वैसे ही आ जाएगा, और x का गुणा जब एक्स क्यूब में करेंगे तो x की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, x की घात 4। उसके बाद यहाँ पर माइनस है और ये क्या है, माइनस। देखिए इन दोनों का आपस में पूरे अंदर में होने वाला है गुणा, देखिए माइनस का माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इस 2 का गुणा जब 3 से करेंगे, 2 3 6, और x यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x की घात 2, यानी x की घात 3, यानी क्या हो जाएगा, 6x की घात 3। 6 कैसे है, 2 3 6, और x की घात 2, और ये x जोड़ के x की घात 3 लिख दिया। ठीक है, अब इस माइनस 2x का गुणा इसमें कराएंगे, तो देखिए पहले तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, यानी प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस।
उसके बाद 2 का गुणा 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है -1, तो पहले हमारे पास यहाँ क्या है माइनस, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2x का गुणा जब 1 से करेंगे क्या जाएगा, 2x। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास बचा है सिर्फ प्लस का 1, जब प्लस के 1 से इसमें गुणा करेंगे तो ये बिल्कुल पूरा सेम उतर आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देते हैं और इस पूरे पद को लिख लेते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही उतरता है। देखिए x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x की घात कितनी दी हुई है, 5। क्या इसमें यहाँ पर देखिए, क्या इसमें x की घात 5 वाला और कोई पद है, देखिए नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x की घात 5, हम सबसे पहले क्या करेंगे, x की घात 5 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए x की घात 4 है, ठीक है, और कहाँ पर देखिए x की घात 4 यहाँ पर है और कहीं नहीं है। देखिए यहाँ पर माइनस के 3 x की घात 4 है और यहाँ पर माइनस के 2 x की घात 4 है, यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस 3 2 5, यानी माइनस के 5 x की घात कितनी हो जाएगी, 4। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, देखिए 3 2 5, मगर चिन्ह कैसा लगेगा, माइनस का, क्योंकि ये दोनों माइनस के पद थे। तो माइनस माइनस प्लस तो हुआ, तो जोड़ दिया 3 2 5, और माइनस था तो माइनस लगा दिया, और x की घात 4 है तो x की घात 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब x की घात 4 वाला हो गया, तो अब x की घात 3 वाले पद देखेंगे। देखिए यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 3 है, और यहाँ पर भी x की घात 3 है, 3 जगह पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस 2x क्यूब, और यहाँ पर है प्लस 6x क्यूब, यानी 6 2 8x क्यूब हो गए, ठीक है, और एक यहाँ पर यानी 9x क्यूब हो गए, ठीक है, प्लस के 9x क्यूब, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्यूब वाला हो गया, अब स्क्वायर वाला देखेंगे। यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, ठीक है। ये माइनस का x स्क्वायर, ये भी माइनस का x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, यानी एक तो x स्क्वायर है ही, तो यानी ये 1 ये 4, यानी माइनस माइनस प्लस 4 1 5, यानी 5x स्क्वायर हो गया, माइनस के 5x स्क्वायर। और ये क्या है, कहाँ गया, ये रहा, देखिए, और ये है माइनस के 5x स्क्वायर, और ये है माइनस के 3x स्क्वायर, ये भी जुड़ जाएगा, यानी माइनस के 5x स्क्वायर में माइनस के 3x स्क्वायर जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 8x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 8x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 8x स्क्वायर, ठीक है। कैसे हुआ, फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस का, यानी एक तो है ही, यानी एक x स्क्वायर ये रहा, और ये रहा माइनस का 4x स्क्वायर। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो माइनस के 5x स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का x स्क्वायर ये 1x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर, 4 और 1 5x स्क्वायर, माइनस के 5x स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए माइनस के 3x स्क्वायर, यानी 5 3 8 8x स्क्वायर, और चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा, देखिए माइनस के 8x स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर वाला हो गया। अब सिंपल x देखिए कहाँ पर है, एक x ये रहा, और देख लेते हैं, एक रहा ये वाला x और एक ये रहा, ये 2 2 4x। देखिए ये 2x और ये 2x जुड़ कर क्या हो जाएंगे, प्लस के 4x, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अब हमारे पास अंक कितने हैं, तो देखिए सिर्फ माइनस का 1 है, तो ठीक है, माइनस का 1 लिख देंगे। ये क्या है, ये है हमारा पूछा गया था गुणनफल, ठीक है, ये है हमारा गुणनफल। और हमें क्या बताना है, इस गुणनफल की घात बतानी। देखिए इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, x की घात 5, यानी घात क्या है, घात बराबर है 5। ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और qx बराबर x माइनस 1। हमें क्या करना है, हमें गुणा करना है। चलिए लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक ब्रैकेट के अंदर और की जगह पर लगेगा गुणा, और x माइनस 1। देखिए गुणा में हम 2 गुणे 3 करना है, जैसे हमें तो 2 3 6 करे या 3 दूनी 6 करे, बात उतनी है। देखिए इधर से गुणा कराएंगे तो हमें 3 बार गुणा करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इधर से करेंगे तो 2 ही बार में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस x का गुणा इस सब में करते हैं। तो देखिए जब x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा जब x स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगी, और प्लस x का गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा,
उसके बाद प्लस, फिर x का गुणा जब 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। अब इसके बाद माइनस 1 वाले पद से कराएंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, जब माइनस 1 वाले पद से करेंगे तो पहले चिन्ह कैसा है माइनस का, यानी माइनस का क्या आएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये माइनस का इसमें गुणा होगा प्लस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा 2x, इसमें क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है x की घात 3, क्या इसमें x की घात 3 वाला पद है, नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे x की घात 3। उसके बाद यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर, यानी यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 2, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक एक्स स्क्वायर तो है ही, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया, यानी हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, वो भी प्लस का एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर माइनस 2x है, देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, यानी ये दोनों आपस में घटेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3x में एक 2x घटा देंगे बचेगा 1x, तो हम लिखेंगे प्लस x। ठीक है, और देखिए उसके बाद सिर्फ ये अंक बच रहा है यानी माइनस का 3, तो इसको लिख देंगे, ये क्या है हमारा, ये हमारा गुणनफल है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें बताना है इसकी घात, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, देखिए 3, ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में देखिए QX से हमें PX में भाग देना है और ज्ञात कीजिए और बहुपद की घात बताइए। यानी हमें क्या करना है, QX से PX में भाग देना है, यानी x-1 से x³ -1 में भाग देना है। चलिए इसे लगाते, बहुत ही आसान है। देखिए x-1 भाग देना में किसमें, x³ -1। देखिए हम यहाँ पर इसमें भाग देने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, हम इसमें कितने बार यानी x का किससे गुणा करें कि यहाँ पर x³ आ जाए, तो यानी हमें x स्क्वायर से गुणा करना होगा। देखिए अगर हम x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो देखिए x स्क्वायर गुणा जब x से होगा तो क्या हो जाएगा x³। फिर उसके बाद क्या है, अगर इसका गुणा इसमें किया है तो इसमें भी करना होगा, यहाँ पर माइनस है तो क्या लगेगा माइनस, और x स्क्वायर गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ लगेगा माइनस, है ना, यहाँ पर लगेगा प्लस। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्लस माइनस के आपस में दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और ये वाला माइनस का 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर लाना है, हम किससे गुणा कराएंगे प्लस एक्स से, क्योंकि देखिए एक्स का गुणा जब एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और फिर एक्स का गुणा 1 में भी करना होगा तो माइनस एक्स से होगा तो एक्स एकम एक्स। ठीक है, और बटा यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगेगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस वाले हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए बचा हमारे पास x-1। अब यहाँ पर भी x-1 है और हमें भाग भी देना है, लाना है x-1, यानी एक बार में आ जाएगा। ठीक है, एक बार में भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा x-1, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कट जाएंगे। देखिए ये पूरी तरह से विभाजित हो गया, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है, और हमारा जो बहुपद क्या प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और हमें इसकी घात भी बतानी है, तो घात क्या आ जाएगी, देखिए घात क्या है 2 है। ठीक है, सबसे बड़ी घात 2, ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2, px बराबर x की घात 4 प्लस 2x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 प्लस 7x और कॉमा qx दिया है x, यानी हमें इस x से इसमें देना है भाग। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान है। देखिए x की घात कितना है 4 प्लस 2x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 प्लस 7x। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम यहाँ किससे गुणा करेंगे, हमें x की घात 4 प्राप्त हो जाए, x की घात 3 से करेंगे। देखिए x की घात 3 से करेंगे तो ये x की घात 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x की घात 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर प्लस है तो यहाँ लगेगा माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या उतरेगा 2x³। अब हमें यहाँ पर चाहिए 2x³, तो हमें 2x³ कैसे प्राप्त होगा, हम एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे। देखिए प्लस 2x स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो देखिए जब 2 का गुणा करें, देखिए इसमें 2x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, और x स्क्वायर का जब x से गुणा होगा तो x की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी,
यहाँ आ जाएगा माइनस, ये भी कट जाएगा, फिर उतरेगा 5x स्क्वायर। यानी हमें 5x स्क्वायर कैसे प्राप्त होगा, हमें किससे गुणा करना होगा, हमें प्लस 5x से गुणा करना होगा। ठीक है, तो 5 तो ऐसे ही आएगा और x का जब x से गुणा होगा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस ये भी आपस में कट गया। यहाँ पर बचा कितना, 7x। 7x कैसे आएगा, x यहाँ पर है ही, अगर हम 7 से गुणा करा देंगे इसका, देखिए 7x हो जाएगा। ठीक है, यानी 7x, यहाँ पर आएगा माइनस, ये भी कट जाएगा, ये हो गया पूर्ण रूप से विभाजित। ठीक है, और ये रहा हमारा बहुपद, इसे हम लिख लेंगे। देखिए क्या आया है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, अब हमें घात भी बतानी है, तो देखिए घात क्या है, घात है सबसे बड़ी इसकी 3, तो हमारी घात हो गई 3। ये रहा हमारा आंसर, समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया है प्रश्न नंबर 16, 8x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 में क्या जोड़ें कि योगफल 7x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 प्राप्त हो जाए। चलिए देखिए, अगर ये बात इसमें ऐसा थोड़ा कठिन लग रही है, मगर मैं आपको समझाऊं जरा, तो जरा देखिए, अगर बोला जाए कि 5 में कितना जोड़ा जाए, ठीक है, कि 7 हो जाए। ठीक है, तो हम मानते हैं कि माना p जोड़ा जाए। ठीक है, p जोड़ा जाए, तो देखिए क्या करेंगे, 5 प्लस p बराबर 7। अब हम p बराबर 7 यहाँ पर है ही, ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी p बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 में से 5 घटा देंगे 2। यानी हमें पता चल गया ना कि कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा ना। इसी तरह हम इसमें भी क्या करेंगे, p जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। दिया है क्या है, 8x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 में क्या जोड़ा जाए, यानी अगर हम इसमें प्लस p जोड़ देते हैं तो ठीक है, और बराबर के उस पर क्या रहेगा, ये हमें चाहिए 7x क्यूब प्लस, हमें बताना है इसमें क्या जोड़ दे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं। देखिए 7x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, ये इधर अलग है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम p को इधर ले लेते हैं और इस पद को उस पार भेज देते हैं। p तो इधर ही रहने दीजिए और इसे हम उस पार भेज देते हैं। ठीक है, यानी p बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वहाँ पर है 7x क्यूब प्लस x स्क्वायर। देखिए p इधर ही है, इतने पद को हम पहले यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये पद उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए p बराबर क्या है, 7x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब यहाँ से देखिए ये प्लस का 8x क्यूब है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 8x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर है, उस पार जाएगा तो प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। इधर प्लस का 5x है, उधर जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। इधर का माइनस 9 है, उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें जिसकी घात सेम है, देखिए यहाँ पर क्या है 7x की घात 3, यहाँ पर क्या है 8x की घात 3, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी ये दोनों आपस में घटेंगे। देखिए 8x क्यूब में 7x क्यूब घटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x क्यूब बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का पद बड़ा था। ठीक है, उसके बाद x की घात 2 ये रही और ये रहा 3x स्क्वायर। ठीक है, यानी 3x स्क्वायर ये और 1x स्क्वायर ये, यानी 4x स्क्वायर, यानी जुड़ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस के 3x है और यहाँ पर माइनस के 5x है, यानी ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यानी 5 3 8 माइनस के 8x। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों माइनस के पद, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर चिन्ह माइनस का ही लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर है 9, ये दोनों प्लस के, यानी 9 4 13, यानी प्लस के कितने आ गए 13, यानी हम इसमें इतना जोड़ देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको, देख लीजिए अच्छे से। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में से क्या घटाएं कि 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 प्राप्त हो जाए।
जैसे इसकी तरह ही इसे भी हम समझते हैं। देखिए, अगर हमसे बोला गया कि 10 में क्या घटाएं कि हमें 8 प्राप्त हो जाए, तो हम मान लेते हैं कि माना p घटाने पर, ठीक है, घटाने पर जैसे हमने मान लीजिए 10 माइनस पी बराबर 8 कर दिया, तो देखिए इस माइनस पी को बराबर के उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का पी हो जाएगा। और यहाँ पर 10 है तो वैसे ही रहेगा, इधर प्लस का 8 है, इधर आएगा तो माइनस का 8, 10 में से 8 गए, क्या बचेगा 2, उधर क्या है पी, यानी पी बराबर कितना निकल आया 2। इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, दिया है 6x³ प्लस 5x² माइनस 3x-4, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें माइनस पी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमसे बोला गया है कि हम इसमें क्या घटाएं, तो हम माइनस पी घटा रहे हैं, ठीक है, यानी हम इसमें पी घटा रहे हैं। तो देखिए, और ये क्या है 8x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 10, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इस माइनस पी को बराबर के उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का पी, ये पद तो इधर ही रहेगा, ये वाला भी पद इधर आ जाएगा, इधर प्लस का इधर आएगा, तो सब चिन्ह इसके बदल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है 6x³ प्लस 5x² माइनस 3x-4, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 8x³ है, बराबर किस पर आएगा तो माइनस का 8x³ हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, अभी लिख देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का 2x² है, इस पार आएगा तो माइनस का 2x²। उसके बाद इधर माइनस का x है, इस पार आएगा तो प्लस का x, माइनस का x था, बराबर किस पार है प्लस का x, ठीक है। और माइनस का 10 है, इधर आएगा तो प्लस का 10, और बराबर में क्या रहेगा p, ठीक है, क्योंकि माइनस का p उधर भेजा था और ये पद को इस तरफ ले आए हैं, ठीक है। चलिए इसे देखिए, यहाँ पर क्या है 6x³ और x³ ये रहा और नहीं है कहीं, यहाँ पर है 6x³, यहाँ पर है माइनस 8x³, यानी ये दोनों आपस में घटेंगे। 8x³ में 6x³ घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2x³, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा और माइनस के 2x³ आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है x² है, यहाँ पर भी x² है। देखिए ये प्लस का 5x², ये माइनस का 2x² घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 5x में से 2 घटा देंगे, 5x² में से 2x² घटा देंगे तो बचेंगे 3x², यानी प्लस का 3x²। उसके बाद यहाँ पर माइनस का 3x है और यहाँ पर प्लस का x है, ये माइनस और ये प्लस, यानी घट जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है माइनस का 4 और यहाँ पर है प्लस का 10, ये दोनों क्या होंगे प्लस माइनस माइनस, यानी 10 में से 4 चला गया, प्लस का 6, प्लस क्योंकि ये बड़ा है, यानी ये आ गया हमारा मान निकला है p का, यानी कि इतना हम इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यही है हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए इसी के साथ आपका अभ्यास समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।